Assalamu alaikum. Hope you're doing well. We are going to start cell organelles. It's chapter number 1. Chapter number 1 में आपने cell membrane के structure और function को डिटेल के साथ देख लिया. Now we are going to start cell organelles. Cell organelles में आप जानते हैं कि organelles क्या हैं. These are tiny organs of the cells and they perform vital function. They are microscopic. ये छोटे ऑर्गन्स हैं सेल के जो कोई ना कोई वाइटल फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज़, लाइसोसोम्स, पैराक्सिसोम, ग्लाइक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एट्सेट्रा. ऑल ऑफ दीज आर सेलुलर ऑर्गेनेलीज. अब इनमें से जो फर्स्ट वन है जिसको आप कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट बाय एंडोप्लाज्मिक? इट मीन्स विद इन साइटोप्लाज्म. एंडो मीन्स इनसाइड एंड प्लाज्मा लिविंग जेल. एंड रेटिकुलम मीन्स, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क. सो जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं जिसमें टिब्यूलर, लैमिलर, ये मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क है जिसके साथ जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कंटिन्यूस से फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अप टिल सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सारी मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क जो है इसको आप एंडो मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप कहते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली क्या है? दे हैव मेम्ब्रेन्स विच आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी. सिस्टर्नी आर द मेम्ब्रेन्स एंड द स्पेस बिटवीन दीज सिस्टर्नी इज कॉल्ड एज ल्यूमन. तो इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो स्पेस होती है, जो पैसेज वे होता है इनके दरमियान में, दैट इज़ कॉल्ड एज ल्यूमन. ये सिस्टर्नल ल्यूमन जो होता है इसमें से सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल, जैसा कि आप देख रहे हैं. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्ट्रक्चर है इसकी मार्फोलॉजी क्या है, यानी ये देखने में कैसा है? जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, लार्ज करके देखते हैं, तो आपको मार्फोलॉजिकली दो इसकी मार्फोलॉजिकल फॉर्म नज़र आती हैं. एक को आप कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को आप कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों स्मूथ है? इट इज़ विदाउट एनी अटैच्ड राइबोसोम. इसकी सरफेस के ऊपर आपको राइबोसोम नज़र नहीं आते. वाइल इन केस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे आप देख रहे हैं देयर इज़ अ ग्रेन्युलर अपीयरेंस. दिस ग्रेन्युलर अपीयरेंस इज़ ड्यू टू अटैच राइबोसोम. सो मार्फोलॉजिकली आपको जो सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपको दो तरह का नज़र आएगा, एक रफ और एक स्मूथ. इसके अलावा भी आप देखते हैं कुछ मसल सेल्स होते हैं जो मॉडिफाइड सेल्स हैं फॉर कंट्रैक्शन. इन मसल सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो जो मायोफिलामेंट्स हैं और जो इसके अंदर जो आप देखते हैं जो इनका स्ट्रक्चर होता है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के लिए, उनके दरमियान में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कैल्शियम स्टोरेज. ये कैल्शियम रिलीज़ करता है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन और इट कैन आल्सो पंप बैक दीज कैल्शियम आयंस. तो कैल्शियम आयन जो होते हैं वो ट्रिगर करते हैं मसल कंट्रैक्शन को, जो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. एज़ फार एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ कंसर्न, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं है, लेकिन इसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स इसके साथ अटैच हैं. और इसका स्ट्रक्चर भी वही है जैसे सेल मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा लिपिड बाइलेयर, सेम इज़ द केस विद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पर भी लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर है और इसके साथ इसके अंदर प्रोटीन्स के मालिक्यूल एम्बेडेड हैं जो एंजाइम्स के तौर पर भी काम करते हैं. जो मेजर जॉब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सेल के अंदर, ये नंबर 1 लिपिड बायोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है. यानी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम सेल के अंदर लिपिड्स की सिंथेसिस है, मसलन फास्फोलिपिड्स बनाना, मसलन कोलेस्ट्रॉल बनाना, स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाना. ये सारे जो लिपिड्स और लिपिड्स के डेरिवेटिव कंपाउंड्स हैं वो सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनते हैं. और आप देखते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स ख़ास तौर पे जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं जैसे एड्रीनल ग्लैंड के अंदर एड्रीनल कॉर्टेक्स या टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं उनमें से स्टीरॉयड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं. दे आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो इसका एक नंबर 1 जॉब जो होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इट इज़ इन्वॉल्व इन लिपिड बायोसिंथेसिस. इसके अलावा जो लीवर के अंदर आप ख़ास तौर पे लीवर हमारा जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है. लीवर का जो ऑर्गन होता है वो हमारे अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को इनटॉक्सिक या लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है. इस पर्पज़ के लिए इसके ऊपर डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स होते हैं. ये ख़ास तौर पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ वेल डेवलप्ड इन केस ऑफ
लिवर के सेल्स के अंदर ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है और ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको जो इनटॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि बॉडी जो है उससे उसके हार्मफुल एस्पेक्ट से बच सके। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं फूड एडिटिव्स के अंदर या ड्रग्स जो होती हैं उनके जो इफेक्ट्स होते हैं इनके टॉक्सिक इफेक्ट्स को ये लिवर ओवरकम करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ देयर मॉडिफाइंग एंजाइम्स सो दैट दे कैन नॉट बाइंड विद एंजाइम्स और इनके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के नतीजे में इनकी टॉक्सिसिटी जो होती है इसको कम किया जाता है। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन इज कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया। ये भी डिटॉक्सिफिकेशन है कि अमोनिया इज़ मोर टॉक्सिक एंड यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक फॉर्म। सो अमोनिया को ये यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं और यूरिया जो होता है फिर लेटर ऑन किडनीज जो होते हैं बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करते हैं। सो डिटॉक्सिफिकेशन जो होगी ड्रग्स के खिलाफ, टॉक्सिन्स के खिलाफ और हार्मफुल सब्सटेंसेस के खिलाफ, उसके लिए एंजाइम जो होंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है, यानी इसके ऊपर एंजाइम जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट मॉडिफिकेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी तरफ आप देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर अपीयर्ड रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम इनकी सरफेस पे अटैच हैं। अब राइबोसोम्स आर फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो मेन जॉब जो होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो प्रोटीन सिंथेसिस होगी और ख़ास तौर पे वो सेल्स, दो सेल्स विच आर सिक्रीटरी एज फार एज देयर फंक्शन इज़ कंसर्न, यानी उनकी सिक्रीटरी नेचर है। तो सिक्रीटरी सेल्स के अंदर जैसे ग्लैंडुलर सेल्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इन सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दिस प्रोटीन विल बी सेंट टुवर्ड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर ये जो प्रोटीन्स होगी ये ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से बड ऑफ होगी और ये जाके गोल्जी कम्प्लेक्स के साथ अटैच होगी और वहाँ पर इसकी प्रोटीन्स जो होंगी उनकी मॉडिफिकेशन होगी और फिर देन दे विल बी सिक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्राइमरी जॉब जो होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। चूँकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं और राइबोसोम्स की जॉब प्रोटीन सिंथेसिस है, तो राइबोसोम इसकी आउटर सरफेस पे जो अटैच हैं दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड दे विल डिपॉजिट दिस प्रोटीन इनटू द lumen of the rough endoplasmic reticulum and then it will be transported towards smooth and then Golgi complex where it will be converted into finished product. So rough endoplasmic reticulum जो उसकी जॉब ये होती है। इसके अलावा ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है पूरा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये मेम्ब्रेन्स का पूरा सिस्टम है और यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं वो भी सेंसाइज होती हैं और फास्फोलिपिड्स भी बनते हैं जो आपने पढ़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो ये मेम्ब्रेन्स के बनने में भी इन्वॉल्व है। यहाँ से ट्रांजिशन वेसिकल्स जो होते हैं ये बड ऑफ होते रहते हैं और जाके ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के साथ मुख्तलिफ दूसरे जैसे गोल्जी कम्प्लेक्स है उसके साथ अटैच भी होते रहते हैं, मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होते रहते हैं। तो मेम्ब्रेन्स की जो फार्मेशन है और वेसिकल्स की जो फार्मेशन है उसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर भी ये रोल प्ले करते हैं, यानी देयर लूमन इज़ अ साइट ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ द मटीरियल्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोसोल। साइटोसोल से हट के सेफ एंड साउंड ये मटेरियल जो होगा ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूबुलर या लेमिलर जो सरफेस है उसके अंदर जो ल्यूमेन है उसके अंदर से ये गुजरते हुए अपनी टारगेट जगह पे पहुंचेंगे, या तो वेसिकल्स के ज़रिए से पहुंचेंगे या इसी ट्यूब्यूल्स के होते हुए यहाँ से गुजरेंगे। तो दीज आर द मेजर जॉब्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा बहुत ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं सेल को, चूँकि मेम्ब्रेन्स होती हैं तो दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स जिसमें ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते। तो उनके मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये एंडोमेम्ब्रेन्स जो होती हैं दे प्रोवाइड सम मैकेनिकल सपोर्ट एज वेल। Thank you very much. Next we will discuss ribosomes.